शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। चीख पुकारें अब शांत हो गई हैं, रक्त जमकर सूख चुका है। मौत के तांडव के बाद सिहरन भरे मंजर और वीरानी का ये अजीब सा साया है। छत्तीसगढ़ की धरती को लगातार अपने लाल आतंक के जरिए रौंदने वाले नक्सली एक बार फिर हमारे जवानों के साथ खून की होली खेलने में कामयाब रहे। बीजापुर का तर्रेम और सिलगेट इलाका, घना जंगल, पहाड़ियां और उनकी आड़ में माओवादियों का एक मजबूत किला। छत्तीसगढ़ के जवानों को जो खबर मिली थी उस लिहाज से तर्रेम और आसपास के जंगली गांवों में नक्सलियों की बड़ी मौजूदगी तय मानी जा रही थी। जानकारी ये तक हासिल थी कि इन इलाकों में बड़े नक्सली कमांडर तक मौजूद हैं। सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी के फ्रंटलाइन कमांडोज को इस बांध में घुसने का आदेश मिल चुका था। तर्रेम इलाके से 12 किलोमीटर आगे जोनागुड़ा और टेकलगुड़म के बीच सुरक्षा बलों के जवान यू शेप नक्सल एम्बुश में फंस गए। अत्याधुनिक हथियारों से नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इस हमले का घातक जवाब देना शुरू किया, लेकिन जवानों के बनिस्बत माओवादियों की तादाद मौका वारदात पर कहीं ज्यादा थी। सुरक्षा बल सीना ताने जहां युद्ध लड़ रहे थे और नक्सली कायराना छद्म युद्ध के जरिए सुरक्षा बलों को लगातार अपना निशाना बनाए जा रहे थे। नक्सलियों ने जवानों के खिलाफ इस बार एलएमजी, यूबीजीएल, रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड्स जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर किया। 22 जवान इस हमले में वीर गति को प्राप्त हुए, वहीं कई जवान घायल हुए। 4 अप्रैल की यह मुठभेड़ 5 घंटों चली, जिसमें जवानों ने अदम्य वीरता का परिचय दिया और तमाम उलट हालातों के बावजूद कई नक्सलियों को मौका वारदात में जमींदोज तक कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सल हमले के बाद अब सरकार के पास चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं और सरकार ने भी अब नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का ऐलान लगभग कर दिया है। और इन सब घटनाओं के पीछे जिम्मेदार सबसे बड़े नक्सली कमांडर की आज दास्तां हम आपको बताने जाएंगे, जहां 30 सालों के राज में उस नक्सली कमांडर ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया और हमारे फोर्सेस के जवान लगातार उस लाल आतंक के साए के प्लानिंग करने वाले उस नक्सली की वारदातों का शिकार होते रहे। कोडियाम भीमा, इंदुबुल, मनीष और संतोष नामों से शायद आप वाकिफ न हो। ये उस कुख्यात नक्सली के और दूसरे नाम हैं जिसे माड़वी हिड़मा के नाम से जाना जाता रहा है। वो हिड़मा जो 90 के दशक से आज तक सुरक्षा बलों की हिटलिस्ट में रहा है। वो हिड़मा जिसे 25 मई साल 2013 के झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता रहा है। वो हिड़मा जो भाजपा नेता भीमा मंडावी के साथ 4 और हत्याएं करवाने में कामयाब रहा। वो हिड़मा जिसने साल 2000 में 76 सुरक्षा बलों पर घातक हमले करवाकर उन्हें टाड़मेटला में शहीद कर दिया। उसी कुख्यात हिड़मा ने ही तर्रेम नक्सल हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी और हजारों नक्सलियों को साथ लेकर 4 अप्रैल को यह दर्दनाक घटना अंजाम दी। सुकमा के गांव पुअर्ती का रहने वाला हिड़मा पीएलजीए यानी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के बटालियन नंबर 1 का सुप्रीम कमांडर है। वो दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य, सीपीआई माओवादी का सदस्य और माओवादी मिलिट्री कमीशन का चीफ है। AK-47 हमेशा साथ लेकर चलने वाला हिड़मा गुरिल्ला युद्ध के हर वार टैक्टिक्स में माहिर है। बड़े नक्सल हमले की हर प्लानिंग वो खुद करता है। उसे गुमनाम रहना, खून बहाना, बेजान जिस्मों में बारूद भरकर धमाके कर देना पसंद है। उसे हजारों नक्सलियों और जंगल की बादशाहत पसंद है। चंदन तस्कर वीरप्पन को वो अक्सर खुद में तलाशता है। किसी भी नक्सल अटैक को अंजाम देने से पहले हिड़मा प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स की कई बार खुद जांच करता है और खुद उनको चेकआउट करता है और लगातार
आईडीज लगाने की बात हो या फिर एम्बुश ले करने की बात हो, लगातार उसकी प्लानिंग बहुत सटीक रहती है और एम्बुश को वी शेप, यू शेप और कई तरीक़ों से वो इस तरह से प्लान आउट करता है ताकि फोर्सेस उसके जाल में फंस जाएं और उन्हें बचकर जाने का मौका भी ना मिले। 40 लाख के इनामी हिड़मा की पत्नी राजे रजक्ता भी एक कुख्यात नक्सली मानी जाती रही है। टारमेटला, झीरम, सुकमा और तर्रेम की बड़ी नक्सल वारदातों के मास्टर प्लानर हिड़मा का डेथ वारंट अब सरकार ने जारी कर दिया है। अब सरकार नक्सलवादियों पर प्रहार 3 का बड़ा ऑपरेशन चलाने का फैसला ले चुकी है। सरकार न सिर्फ माडवी हिड़मा बल्कि PLGA बटालियन नंबर 1 के कमलेश लच्छू, नक्सल प्लाटून नंबर 1 के साकेत यूर्ति, लालू दंडनामी, प्लाटून नंबर 2 के मंगेशम गोड़, प्लाटून नंबर 3 के रामजी और प्लाटून नंबर 17 के कमांडर सुखलाल को उनके मान में घुसकर घातक मौत देने की प्लानिंग में जुट चुकी है। जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ, उन पर हमें गर्व है कि बहुत बहादुरी से वो लड़े और घायलों को लाए। लेकिन वहीं नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो हमको जो सूचना मिली है वो 4 ट्रैक्टर में घायल और उसकी डेड बॉडी को ले जाने के लिए 4 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया। मतलब समझ सकते हैं कितने बड़े तादाद में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। इसी बात से अंदाज़ा लगा तो 4 ट्रैक्टर लाए गए जिसमें भर के उनकी डेड बॉडी और घायलों को ले जाया। छत्तीसगढ़ की धरती को आए दिन रक्त रंजित किए जाने वाले माओवाद पर निर्णायक वार अब बेहद जरूरी हो चला है। तभी देश के वीर जवानों की शहादत का असली बदला मुकम्मल हो पाएगा और लाल आतंक के दफ्न होने के बाद ही वहां विकास का नया सवेरा होने के आसार दिख पड़ रहे हैं। देशवासी आखिर चाहते क्या हैं? देशवासी यही चाहते हैं, उनकी बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें हैं। वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास हो, वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में स्कूल बने, वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में अस्पताल की सुविधा हो, सड़क, नाली, पानी, यही उनकी आवश्यकताएं हैं। और सरकारें भी ये देने का वादा करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी है, कहीं ना कहीं जो सरकारों की अप्रोच है उसमें कमी है। ग्रामीणों तक सरकारें आज भी जो स्तर पे पहुंचना चाहिए उस स्तर पे नहीं पहुंच पा रही हैं। साथ साथ माओवादियों के खिलाफ जो एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की बात तब कही जाती है जब एक बड़ी कैजुअलिटी सरकारों को और जनता को, देशवासियों को झेलनी पड़ती है। उसके बाद अगर कोई प्लानिंग बनती है तो ये हम सब के लिए शर्म की बात है। देखना होगा इस निर्णायक मोड़ पर जब रक्त चरित्र चेहरा बन चुका है नक्सलवादियों का, उसके बाद सरकारें अब इस दिशा में आखिरकार कितनी हद तक निर्णायक हो पाती हैं। नेशन फर्स्ट न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से शशिकांत तिवारी।